परमेश्वर की इच्छा क्या है, पहला सवाल करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। परमेश्वर की मर्जी क्या है आपके जीवन के लिए? पड़ोसी से बोलिए, परमेश्वर की मर्जी जानते हैं, उसकी इच्छा जानते हैं? तो चलो जानते हैं। यूहन्ना 17 अध्याय वचन 3, आज हम उसकी मर्जी जानते हुए आगे बढ़ेंगे ताकि उसकी मर्जी हमारे कामों का निवारण बने। और आज हम यूहन्ना रचित सुसमाचार 17 अध्याय खोलिए और वचन 3 पर ध्यान दीजिए। और वहां ऐसा लिखा गया है, अनंत जीवन यह है कि वे तुझे अद्वैत सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। बोलो जाने। हमारे साथ सब लोग बोलिए, अनंत जीवन यह है कि तुझ एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे पिता ने भेजा है जाने। आपको उसे जानने की जरूरत है। पिता कौन है, पुत्र कौन है, पवित्र आत्मा कौन है, जानने की जरूरत है। आज परमेश्वर की इच्छा यही है कि आप यीशु मसीह को जानो। उसकी इच्छा यही है पिता को और उसके अद्वैत पुत्र को जिसे पिता ने भेजा धरती के ऊपर, उसे जाने। और यही कारण है कि आप नहीं जानते, आप गलती करते हैं। यही कारण है कि आपका आत्मिक जो गति है वो कहीं ना कहीं शैतान खरीद लेता है। आपका आत्मिक वैल्यूएशन शैतान ले लेता है। आपका आत्मिक वैल्यू आप नहीं समझते, इसलिए शैतान आपको खरीद लेता है और कहता है, ए बाबा तू इधर आ, मैं तुझे 5 रुपए में खरीद लेता हूं। और आप 5 रुपए में शैतान के हाथ बिक जाते हो, क्योंकि आपको वैल्यू नहीं मालूम आत्मिकता का क्या है। आत्मिकता का वैल्यू उसका मूल्य। जिस दिन आपको आत्मिकता का मूल्य पता चलेगा, आप अपने आंखों के सामने अधमरे मरे लोगों को जिंदा होते हुए देखोगे। मैं कह रहा हूं कि एकदम से खत्म हुए लोगों के अंदर श्वास डालने वाला परमेश्वर आपके साथ हो ले गए यीशु के नाम में। आपको उसकी वैल्यू समझ में आनी चाहिए। आपको अगर उसकी कीमत नहीं समझ में आई, आप बेकार हो। शैतान आपको खरीद लेता है, वो आपकी जिंदगी को ले लेता है, क्योंकि आपको ये नहीं मालूम। शैतान को पता चल जाता है ना कि आपको वैल्यूएशन नहीं मालूम है, परमेश्वर के वचन की कीमत नहीं पता, इसलिए वो आपको खरीद लेता है। वो आपकी देह को खरीद लेता है व्यभिचार के वास्ते। एक पत्नी है, दूसरा पत्नी रख लेता है, क्योंकि उसको मालूम ही नहीं है कि मैं कहां हूं, मैं कौन हूं, मेरा क्वालिटी क्या है, मेरी काबिलियत क्या है। अगर आज आप यीशु मसीह के सामने इधर बैठे, आप किसी व्यक्ति के सामने बैठे क्या? बोल के बताइए सब जन, आप किसी मनुष्य के सामने बैठे? आप उस व्यक्ति के सामने बैठे हैं जो स्वर्ग उसका सिंहासन है, पृथ्वी उसकी पांव तले की चौकी है। आप उसके सामने बैठे हैं जिसे एक 12 साल की लहू बहने वाली स्त्री विश्वास से छूती है और विश्वास के प्रतिफल में जीना शुरू कर देती है। आप उसके सामने बैठे हो जो 4 दिन के मरे हुए लाजर को जिंदा कर देता है। आप उसके सामने बैठे हो जिसके एक डांट से समुंदर 2 भाग हो जाता है, सूखी भूमि बन जाती है। आप उसके सामने बैठे हो, उसकी बात को सुनने के लिए बैठे हो जो सड़े और गले हुए मुर्दों को जिंदा करने वाला परमेश्वर है। आमीन बोलिए। आप साधारण नहीं हो। यदि आप अपने आप को अवैल्यू नहीं समझा तो आप बेकार हो जाओगे। शैतान आपको खरीद लेगा, पाप के हाथ दे देगा, आपको पाप की परिस्थिति का बोझ लाद देगा आपके ऊपर, और आप शर्मिंदगी से घुट घुट के मर जाएंगे। आज परमेश्वर कह रहा है, उस अद्वैत परमेश्वर, उसके पुत्र यीशु मसीह को जानने की जरूरत है। भाई और बहन, जानो उसे। अगर आपने उसे नहीं जाना, आपने उसे नहीं पहचाना, आपकी दुर्गति तय है। वो चाहे मैं हूं या आपको संसार से निकालने वाला परमेश्वर कहता है। दाऊद कहता है भजन 30 वचन 1 में, मैं तुझ पर शत्रुओं को प्रबल नहीं होने दूंगा। मैं तेरे परिवार की संपत्ति के ऊपर शैतान को प्रबल नहीं होने दूंगा। ऐसा वाचा का वचन आपको खुदावंद देता है। क्या आपने उसे ग्रहण किया? क्या
आज आप जब चर्च से जब बाहर जाते हो, और चर्च गया तो जी बस चलो जी हो गया काम खत्म। आपकी वैल्यू, आप कितने महत्वपूर्ण हो, आपने जो चीजें अपने हृदय में डाली, आपने जो अपने विवेक में रखी हैं, वो कह रहा है कि मैं जीवित हूं और मैं आत्मा, कूदा, प्राण को भी चंगा करने वाला परमेश्वर हूं। वो आपकी आत्मा को चंगा करता, आपकी सोल को, प्राण को चंगा करने वाला प्रभु है। आमीन कहिए आप। पड़ोसी को बोलो, उसे जानिए आप। जानना ही है। वो सामर्थी है, वो अद्भुत है। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आप जब तक आप मसीह को नहीं जानते, आपका प्रश्न का हल नहीं मिलेगा। आप जीवन भर प्रश्न करते रहोगे, आपको उत्तर नहीं मिलेगा तब तक जब तक आप पवित्र शास्त्र को नहीं जानते। यूहन्ना 8:32 सीधा सीधा कहता है, सत्य को जान और सत्य तुम्हें आजाद करेगा। हमें आजादी चाहिए, मन की आजादी चाहिए, हमारे शरीर की आजादी चाहिए। कोई भी होता है आपके शरीर को मिसयूज करता है, व्यभिचार में लेके चला जाता है, आप उसमें तमाम कूड़े करकट को डेली भरते हो, आपको ये नहीं पता आप कितने महत्वपूर्ण हो। याद रखना इस बात को, आप जब तक आप सच्चाई को नहीं जानोगे, शैतान आपको मारता रहेगा। एक मैदान है, दो लड़ने वाले हैं, एक विश्वासी है, एक शैतान है। अब उसमें से एक बंदा जीतेगा, या तो शैतान जीते या तो आप जीतो। अब अगर आप रेडी नहीं हुए, अगर आप वचन को नहीं जाना और गंभीरता से नहीं लिया कि मैं आसान नहीं हूं शैतान, मैं साधारण नहीं हूं शैतान, मैं परमेश्वर के पुत्र के द्वारा, उसके लहू के द्वारा खरीदा गया बेटा हूं। जब आप घोषणा करते हैं मैं खरीदा गया हूं, मुझे किसी ने खरीद लिया है, इस हड्डी और मांस को, मेरी आत्मा को ले लिया है, उसका नाम जीसस क्राइस्ट है। जा पहले उससे परमिशन ले, तब मेरे पास आना। हम आपको किसने ले लिया है, ये वैल्यू आपको मालूम? जब आप ये बोलते हो कि मुझे किसी ने खरीद लिया है, यीशु मसीह ने आपको अपना पवित्र लहू बहा के खरीद लिया है, शैतान डर जाता है। वो डर जाता है, वो सोचता होगा कि ये शब्द ना बोलते तो ठीक रहता। शैतान सोचता है कि ये वाक्य अगर ना बोला होता तो मैं इस बेटी को सर को ऐंठ देता, या इसके हाथ को मैं ऐंठ देता, या सोते समय इसके गले को मैं दबा देता। लेकिन इसने एक शब्द कह दिया, वचन को जाने। उसने कह दिया कि मुझे किसी ने खरीदा है। और आपको यीशु मसीह ने, हमें यीशु मसीह ने अपना लहू बहा के क्या किया है? अब हमारे माथे पर शैतान की मोहर नहीं है, अब हमारे माथे पर पवित्र आत्मा की मोहर है। आमीन बोलो। और जब पवित्र आत्मा आपके माथे पर अपनी मोहर दे देता है, बाइबल कहती है शैतान छूना तो दूर, वो आपके सामने भी खड़ा नहीं रह सकता। हालेलुया। जब तक आपकी वैल्यू नहीं बढ़ेगी, शैतान आपको मारता रहेगा। याद रखना, या तो वो हारे या तो तुम हारो, बाजी दो लोग की है। प्रभु कहता है अनंत जीवन यह है कि तुझे एकमात्र सच्चे परमेश्वर को और यीशु मसीह को जिसे तूने भेजा है जाने। और जब तक आप जानोगे नहीं, आप शैतान के द्वारा प्रताड़ित किए जाते हैं। अच्छे खासे परिवार को तोड़ देता है, आनंद को छीन लेता है, दुर्घटनाओं को जबरन घर में लेके आता है, रोना और बिलाप की परिस्थितियों का निर्माण करता है, आपके दुखों को बढ़ा देता है, आपके पीड़ाओं को बढ़ा देता है। न सो पाते, न जाग पाते, न चल पाते, न कुछ काम कर पाते। ऐसा डिप्रेशन, ऐसी तमाम दुर्बलताओं को वो भेजता है। लेकिन याद रखें, जिस समय से आप सच्चे खुदावन को जानना शुरू करें, जिस समय से आप परम पिता को जानना शुरू करें, यीशु मसीह को अपनी जिंदगी में उसे एक स्थान देना शुरू करें, मैं सच कहता हूं, ये वेदी से बात कर रहा हूं, आपका जीवन सामान्य नहीं होगा। कितना भी उलझा हुआ जीवन क्यों ना हो, प्रभु उससे ताजा फ्रेश करेगा यीशु मसीह के नाम में।
कितना भी टूटा हुआ फैमिली क्यों ना हो, प्रभु उसे निर्माण करेगा अपने स्वरूप और अपनी समानता में, यीशु के नाम में। याद रखना है, आप अपना वैल्यू समझ लो। वैल्यू आपकी बहुत बड़ी कीमत होने वाली है, क्योंकि आपके अंदर जिसे कोई खरीद नहीं सकता वो आपके अंदर रहने वाला है। चर्च की सभी प्रार्थनाओं को और परमेश्वर के दास के द्वारा टीचिंग सुनने के लिए और अपडेट्स को जानने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को जरूर दबाएं, ताकि जब भी लाइव प्रार्थना हो तो सबसे पहले आप देख सकें।